अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 16 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी मदज़िल्लहु का बयान है कि जो शख्स कसरत के साथ दरूदो सलाम पढ़ता होगा, हर लम्हा पढ़ता होगा और दरूद शरीफ को अपना दोस्त बना ले, तो जब कब्र में चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने लाया जाएगा और सवाल किया जाएगा कि ये कौन है, तब उसका यही दरूद शरीफ वाला दोस्त पहचान करवाएगा और शायद ये ताल्लुक भी बन जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएं कि ए फरिश्तों, इससे ना पूछो ये कौन है, बल्कि मुझसे पूछो कि ये कौन है। चुनाचा इतना दरूद शरीफ पढ़ो कि शनासाई बन जाए। उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पढ़ते रहो और राबते में रहो। मेरे अजीजों, पिछली किस्त में मैंने जिक्र किया था कि दरूद शरीफ पढ़ते वक्त नियत क्या करनी चाहिए या किस नियत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तो आज इसी मौजू पर बहस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये याद रखें कि रिवायत है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो जैसी आपकी नियत होगी वैसा ही आपको अजर मिलेगा। अब दरूद शरीफ पढ़ते वक्त क्या नियत रखनी चाहिए या क्या नियत करनी चाहिए कि किस नियत से दरूद पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त अपने मकसद को जहन में रखो, और बहुत से लोग कहते हैं कि मकसद जहन में ना रखो बल्कि तवज्जो और मोहब्बत से पढ़ो, और कुछ लोग इस नियत से भी पढ़ते हैं कि हमारे मसले हल हो जाए। इस सारी सूरत हाल में ये बात समझ से बाहर है कि क्या करें और क्या ना करें, किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तो चले एक छोटी सी मिसाल से बात को समझाने की कोशिश करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दो तो मैं तुम्हारी चाहत भी पूरी कर दूंगा, और वैसे होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तुम्हारी चाहत मेरी मर्जी के खिलाफ होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत में थका दूंगा, और फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। इसका आसान सा तर्जुमा मैं यूं करूंगा। अच्छा, याद रखिए ये सनद बेशक कमजोर है, लेकिन बात को समझने के लिए काफी वो वाफी है। आसान तर्जुमा यूं करूंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत के मुताबिक अपना लो तो मैं तुम्हारी चाहत पूरी कर दूंगा, और अगर तुम मेरी चाहत के खिलाफ चलोगे तो फिर कई कई साल रोते ही रहोगे, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वही होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब अगर हम दरूद शरीफ पढ़ने से पहले इस हदीस कुदसी पर गौर करें कि अल्लाह ताला की क्या चाहत है और हमारी क्या चाहत है, तो हमें यह पता चलता है कि हमारी चाहत यह है कि हमारे गम दूर हो, हमारी इज्जत में इजाफा हो, हमारे पास माल और दौलत हो, हमारी शादी जल्दी हो जाए, हमारे कर्जे दूर हो जाए, हमारी बीमारियां खत्म हो जाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। ऐसा ही है ना, ये हमारी चाहत है। और अल्लाह की चाहत क्या है, मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, गौर करें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद बताया कि मेरी चाहत क्या है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा,
کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب دیکھیں واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا، سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، لہٰذا اس کام پر اپنے فرشتوں کو بھی لگا دیا اور اپنے بندوں کو بھی حکم کر رہے ہیں کہ تم بھی خوب خوب ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، دنیاوی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں نا تو ہماری چاہت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے محبوب سے محبت کریں، اس کی عزت کریں، اس کا ادب احترام کریں، اور پھر جو شخص یہ سب کرتا ہے نا ہمیں اس شخص سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے محبوب کی عزت بھی کرتا ہے، اس کا ادب احترام بھی کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے، لہٰذا یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ اور پھر جب ہمارے سامنے ہمارے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری رگوں میں خون ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی مشہور بات ہے کہ سچی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب کا نام آئے تو انسان یکدم چونک جاتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، اور ہم اپنے کان اس طرف لگا دیتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر اپنے کان اس طرف لگا دیتے ہیں جہاں ہمارے محبوب کا نام لیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو غور کریں، یہ سب چاہت ہی ہے، شدید چاہت، یہی چاہت اللہ کی ہے۔ پتہ نہیں کب سے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ چاہت اتنی شدید ہے کہ اپنے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو، یعنی درود شریف پڑھو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے اور تخلیق کائنات کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی فرض عبادت کے بعد افضل ذکر درود پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل ٹھیک ہے، افضل الذکر ہے، لیکن آپ یہ بھی تو غور کریں جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو کہتے ہیں نا، تو درود ہی ہوا نا یہ بھی۔ تو معلوم یہ ہوا فرض عبادت کے بعد افضل الذکر درود پڑھنا ہے۔ لیکن رکیے، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک تقاضا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی چاہت پتہ چل گئی، ہمیں بھی اپنی چاہت معلوم ہے، لیکن اللہ پاک اس چاہت کے بارے میں تقاضا کیا کر رہے ہیں یہ بھی ذرا غور کریں کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ تیری چاہت تو یہ ہے کہ تیرے غم دور کر دیے جائیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ درود پڑھو، پس تم درود پڑھو تمہارے غم میں دور کر دوں گا، اور اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کرو گے تو روتے رہو گے، وسوسوں میں مبتلا رہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کر کے، یعنی اپنے مسئلوں کو، اپنے غموں کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی چاہت کو اپنا لیں، آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی، سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اسی نیت سے درود پڑھیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، وہ نبی کہ جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے، بس ہمیں بھی ان کا ذکر مبارک کثرت سے کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے۔ یہی نیت ہو درود پڑھتے وقت، اسی نیت سے درود پڑھنا چاہیے۔ مسئلوں کو ذہن میں رکھ کر درود پڑھنا درود سے یقین ہٹاتا ہے، توجہ ہٹاتا ہے اور آپ کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ابھی آپ اتنے کامل نہیں ہوئے کہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے اور محبت سے بھی پڑھیں۔ جب آپ پریکٹس کر کر کے محبت سے پڑھنے کی پریکٹس کریں، کوشش کریں، کوشش کر کر کے جب آپ
कुंदन हो जाओगे, कामिल बन जाओगे इस फील्ड में, तो फिर बेशक अपने मसले जहन में रख ले, लेकिन स्टार्ट में कम से कम तकाजा तो पूरा करें ना कि अल्लाह पाक चाहते क्या है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ो और मोहब्बत से पढ़ो, गम तो खुद ही दूर हो जाएंगे। बार बार आपको ये हदीस सुनाता हूं तिरमिज़ी शरीफ की, मफहूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाएं तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, ये गमों को बहा ले जाएगा। देखे, गारंटी दे दी ना, तो जब गारंटी आपको मिल गई तो अब आपका हक ये बनता है कि आप दुरूद पढ़ते वक्त ये जहन में रखे कि हमने मोहब्बत से पढ़ना है, मोहब्बत की नीयत से दुरूद पढ़ना है, अल्लाह का हुक्म है इसीलिए दुरूद पढ़ रहे हैं। सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से दुरूद पढ़ ले, मसले खुद ही हल हो जाएंगे। मसलों के हल होने की नीयत से ना पढ़े, गारंटी तो आपको मिल गई, और क्या चाहिए। तो मेरे अजीजों, अपने दुरूद को पढ़ते वक्त अपनी नीयत ये रखें कि अल्लाह का हुक्म है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक है, हमने इसे मोहब्बत से पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है, यकीन कामिल से पढ़ना है। फिर आप वसवसों में मुब्तला नहीं होंगे, फिर आपको ये नहीं आए जहन में आएगा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, फिर आपके जहन में यही होगा कि हमने अपने मामलात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सपुर्द कर दिए हैं। अब गम जाने और हुसैन के नाना जाने, हमने तो बस दुरूद पढ़ना है, हमारा रास्ता यही है, हमारा मरकज यही है और हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि दुरूद पढ़ते पढ़ते कब्र में जाएंगे और कब्र में भी दुरूद पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ इसको लिखें भी, और दुरूद पढ़ने की लिखने की दावत भी दे लोगों को। एक बड़े नुक्ते की बात बताता हूं कि इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, जब जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद करने में लग जाता है तो अल्लाह पाक उसके सारे काम बना देते हैं, उसको दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इधर दिल में ख्याल आया, दुआ कबूल हुई, इधर जबान पे अल्फाज आए, दुआ कबूल हो गई, यानी मुस्तजाबुद दावत बन जाता है इंसान। तो मेहनत करें, इस रास्ते में मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होना। सवाब तो मिल रहा है, देखिए हदीस से साबित है, बुजुर्गान दीन के अकवाल से साबित है कि सवाब हर हाल में मिलेगा, चाहे वुजू बेवुजू पढ़े, उठते बैठते चलते फिरते कामकाज करते पढ़े, सवाब तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जब आप मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से पढ़ेंगे तो सवाब के साथ साथ फैज भी मिलेगा और बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, दुरूद पढ़ना तो सब बता देंगे, किताबों में भी आपको मुशाहिदे मिलेंगे, रूहानी ख्वाब मिलेंगे, लेकिन तफसील आपको कहीं नहीं मिलनी। ये आप सीखें, ये एक इल्म है बाकायदा, आप सीखें, आपके ना से ही आपकी नस्लों के काम आएगा, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। वो कहते हैं ना, एक शख्स मेहनत करता है और नस्लें खाती हैं, बैठ कर खाती हैं, तो मेहनत आप करें, ये पेंशन, दुरूद शरीफ की पेंशन आपकी नस्लें खाएंगी और बरकतें उठाएंगी, मुशाहिदे देखेंगी। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत और तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।